बोलो श्री सिद्ध बाबा छोड़ू महाराज की जय। सभी भक्तों को श्री सिद्ध बाबा छोड़ू मेले की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बाबा जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। बहुत अपौराणिक कथा जो जुड़ी है बाबा जी के साथ वो आप लोगों से मैं कह रहा हूँ। सैकड़ों वर्ष पहले की बात है। एक अनंत परिवार रहा करता था। वो अनंत परिवार बहुत बड़े मुनि जी थे, अत्रि मुनि जी, जो कि नाग देवता के बहुत बड़े उपासक थे। वो आनंद परिवार उनके भक्त थे। उस आनंद परिवार में एक कन्या थी जिसका बड़े होने पर चड्ढा परिवार में विवाह कर दिया गया। लेकिन विवाह के उपरांत भी वह कन्या अपने उन मुनि जी की श्रद्धा भावना से पूजन आराधना करती रही। उसमें कोई भी भाव में या श्रद्धा में उसकी कमी नहीं है। सिर्फ दूसरे परिवार में जाने के बाद भी ये कन्या इतने भाव से हमारे यहाँ, तो मुनि जी उससे पूछे, बेटा तुम्हारी सेवा भावना श्रद्धा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आप कुछ भी हमसे मांग सकते हैं। वो उसने भाव सहित प्रणाम किया मुनि जी को। महाराज जी आपके आशीर्वाद से मैं बहुत अच्छे घर में, अगर महाराज जी आप आशीर्वाद देना ही चाहते हैं हमें संतान का आशीर्वाद दीजिए ताकि मेरे कोई संतान हो। मुनि जी अंतर्यामी थे, नाग देवता के बहुत बड़े उपासक थे। उन्होंने देखा कि उनकी किस्मत में संतान का सुख था ही नहीं। मुनि जी ने स्पष्ट उस कन्या को बोल दिया, बेटा आपकी किस्मत में संतान है ही नहीं। वो कन्या ने भाव से प्रणाम किया और चली गई। लेकिन उस कन्या के भाव श्रद्धा भावना में जरा भी फर्क नहीं आया। मुनि जी बहुत ही भावुक हो गए। तो मुनि जी ने खुद तपस्या शुरू की। उन्होंने नाग देवता जी को साक्षात प्रसन्न किया और नाग देवता जी से उस कन्या के संतान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। नाग देवता जी ने मुनि जी को कहा कि आप तो जानते हो मुनि जी उनकी तो जीवन में संतान नहीं है। तो मुनि जी ने नाग देवता से कहा, महाराज हमारी पूजा पाठ से आप प्रसन्न हैं तो हमको उस कन्या की कोख में बच्चा चाहिए, आप यही आशीर्वाद दें। तो नाग देवता जी कहते हैं कि चलो मैं आपकी भावना श्रद्धा से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन एक शर्त है, उस कन्या से पहले आपने पूछना कि आपके कोई बच्चा बालक होगा, आप कभी डांटोगे मारेगे नहीं। अगर वो इस शर्त को स्वीकार कर लेगी, नहीं मारेगी डांटो, आप उसके झोली में कोई भी फल डाल देना तो मेरा एक अंश आप उसकी कोख से जन्म लेगा। जब वो कन्या अगली बार आती है महाराज जी के आश्रम में, महाराज जी ने वही शर्त पूछी, बेटा अगर तुम्हारे कोई बालक हो भी जाए तो भी आप डांटोगे मारोगे कि नहीं। और कन्या बोलती है, महाराज जिस चीज के लिए इतनी व्याकुलता है महाराज उसको से अपने दिल में समा के अपनी पलकों में बिछा के रखूंगी, आप बस आशीर्वाद दीजिए कि मेरी कोख भर जाए। मुनि जी ने उनके झोली में फल डाला और 9 महीने बाद चड्ढा परिवार में नाग देवता जी का एक अंश पैदा हुआ जिनका नाम सोडी रखा गया। दिन समय बीतता गया, बाबा सोडी जी बड़े होते गए। एक दिन माँ तालाब के किनारे कपड़े धो रही थी। माँ कपड़े धोकर झाल की तरफ फैलाने को सुखाने को डालें और बाबा सोडी जी उस कपड़े को उठा के झाड़ से खेलते हुए फेंक दें पानी में। बोले, माँ आप ये सब छोड़िए, हमको भूख लगी है, चलिए आप मुझे दूध और खाना दीजिए। माँ ने बोला, बालक बेटा 2 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा ये कपड़े मैं धो लूं तब मैं चलती हूँ। चंचल स्वभाव के बाबा जी सोडी जी वो नहीं माने। बोले, माँ आप नहीं, चलिए मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दीजिए, दूध दीजिए। वो कपड़ा माँ जैसे सूखने को डाले वो कपड़ा उठा के गुस्सा के मारा बाबा सोडी जी फेंक दें तालाब में। 1 बार 2 बार 3 बार ऐसा उन्होंने कई बार जिद से किया। और माँ जैसे माताएं अपने बालक के ऊपर बच्चों के ऊपर गुस्सा हो जाती हैं, इसी प्रकार वो गुस्सा हो गए कि बेटा जैसे तू बार बार कपड़े फेंक रहा है ऐसे तू जा डूब मर उसमें और मुझे तंग मत कर, मैंने कुछ नहीं देना तुझे खाने को। जिससे हर माताएं गुस्सा हो जाती हैं। उस 2 मिनट के लिए माता को गुस्सा आ गया और उन्होंने ऐसा शब्द मुंह से निकाल दिया। और बाबा सोडी जी माँ को कहते, अच्छा माँ मैं जाऊं डूब मरूं, मुझे खाना नहीं दोगी।
माँ के 2 मिनट के क्वेश्चन कहता हाँ जा तू डूब मत। माता कपड़े सुखाने में व्यस्त हो गई और धीरे 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 वो तालाब की तरफ चले गए। आखिर में वो जाके तालाब में समा गए। उस दिन अनंत चौदस थी। फिर माँ ने जब पलट कर देखा हमारा बालक है ही नहीं तो माँ ने बहुत रोया। माँ बहुत गिड़गिड़ाई, बेटा सोडी कहाँ हो आप, कहाँ हो। बहुत देर माँ के रोने गिड़गिड़ाने के बाद माँ को वो दिन भी याद आता है जिस दिन मुनि जी ने वो शर्त रखी थी। तो माँ क्षमा याचना मन से ही मांगने लगी, महाराज जी मुझे एक बार क्षमा कर दीजिए, मेरे बालक को मुझे एक बार दिखा दीजिए। तो काफी देर रोने गिड़गिड़ाने के बाद बाबा जी अनंत चौदस वाले दिन ही तालाब में से बाहर निकले नाग स्वरूप में, बीच में सोडी जी का मुख लेकर, और माता से कहने लगे, माता हमारा और आपका जो था रिश्ता यहीं तक था। तो उस दिन अनंत चौदस होती है। बाबा जी का अनंत चौदस वाले दिन ही तालाब से निकले थे। उसी दिन पूरा चड्ढा परिवार बाबा जी का मेला तब से करने लगा और अनंत समय से बाबा जी के अनंत चौदस वाले दिन मेला लगता आ रहा है और बड़े लाखों श्रद्धालु यहाँ पर बड़ी श्रद्धा के साथ उस मेले में सम्मिलित होते हैं और अपनी मन की कामना मांगते हैं। यहाँ माताओं को लाल मिलता है और बहनों को भाई मिलता है। सबकी बाबा जी हर आस मुराद पूरी करते हैं। बोलो श्री सिद्ध बाबा चोडल महाराज की जय। जय बाबा चोडल महाराज जी की। दोस्तों आज का जो हमारा व्लॉग है वो बाबा चोडल महाराज जी के ऊपर है। जैसे कि आपने अभी बाबा जी की पूरी कहानी सुनी, तो बस हम आपको मंदिर लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि लोगों के प्रति बाबा जी को लेके कितनी श्रद्धा है। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर मत्था टेकने। सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं अपने पूरे परिवार के साथ धूमधाम से मंदिर जाएंगे, मत्था टेकेंगे और कुछ टाइम बाबा जी की सेवा भी करेंगे। फिर उसके बाद रात को हम आपको यहाँ का मेला दिखाएंगे। तो फिलहाल हम आपको मंदिर लेके चलते हैं। जय बाबा चोडल महाराज जी की। बाबा गई बाबे चोडल दा द्वारा लगे प्यारा बड़ा प्यारा, 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 जिमें स्वर्ग दा नजारा मत्था टेके जग सारा। बाबे चोडल दा द्वारा लगे प्यारा बड़ा प्यारा, बाबे चोडल दा द्वारा लगे प्यारा बड़ा प्यारा। बाबे चोडल दा द्वारा लगे प्यारा बड़ा प्यारा, बाबे चोडल दा द्वारा लगे न्यारा बड़ा न्यारा। नहीं, मेरे बाबा जी का द्वारा लगता बहुत प्यारा। तो दोस्तों जैसे कि अभी आपने मंदिर घूमा, मंदिर में आपने बाबा जी के दर्शन किए और देखा कि वहाँ पर लोगों की कितनी भीड़ थी, लोगों में कितनी श्रद्धा थी बाबा जी को लेकर। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अब हम आपको रात हो गई है और हम निकल रहे हैं मेला घूमने के लिए अपने परिवार के संग, चाचा ताया सबके साथ जा रहे हैं हम मेला देखने। तो अब हम आपको मेला दिखाते हैं। तो फिर चलो चलते हैं मेले में। रौनक हो जू घट वे
ਚੱਲੀਏ ਹੋ ਰੌਣਕ ਹੋ ਜੂ ਘਟ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ लेने जा रहे हैं, देखो क्या हाल होता है। ये ले रहा है भाई, छोटा भाई ले रहा है, मेरा छोटा भाई। हिम्मत अच्छी है हमारी, अब उतारने की बारी है, सबसे ऊपर हम, मैं मतलब धीरे धीरे जाएंगे, तो यहाँ से तो नजारे आ रहा है, बहुत सही हो जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो बस ठीक है, आपको किसी और व्लॉग में मिलूंगा मैं। तो फिलहाल के लिए जय बाबा सोडल महाराज जी की। हर हर महादेव, हर हर महादेव।